Dependence of the number of states on external parameters अर्थात अवस्थाओं की संख्या को बाह्य प्राचलों पर जो निर्भरता है उससे डिस्कस करना, अर्थात डिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन एक्सटर्नल पैरामीटर्स। जब एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम किसी दूसरे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से इंटरेक्शन करता है तो उनमें हीट इंटरेक्शन के साथ साथ मैकेनिकल इंटरेक्शन की संभावना भी होती है। मैकेनिकल इंटरेक्शन कुछ ऐसे पैरामीटर्स के परिवर्तन के द्वारा होता है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और जो निकाय के कणों की गति को प्रभावित करते हैं, जिससे कि निकाय के जो एनर्जी स्टेट्स हैं, निकाय के जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो भी इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे एक्सटर्नल पैरामीटर बाह्य प्राचल कहलाते हैं। उदाहरणार्थ आयतन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो भी भौतिक राशियां एक्सटर्नली आरोपित की जा रही हैं, जैसे कि आयतन, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये सब एक्सटर्नल पैरामीटर कहलाएंगे। मान लिया कि एक एक्सटर्नल पैरामीटर x परिवर्तनशील है। किसी एनर्जी परास E तथा E प्लस डेल E के बीच में अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या को अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो ये जो ओमेगा है, दिस ओमेगा विल बी फंक्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज एक्सटर्नल पैरामीटर x। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या है ओमेगा, दिस विल बी इन सच ए वे दैट दिस विल बी द फंक्शन ऑफ एनर्जी E एंड एक्सटर्नल पैरामीटर x। इक्वेशन नंबर 1। अब निकाय के किसी ऊर्जा स्तर R पर विचार करते हैं जिससे संबद्ध ऊर्जा का मान ER है, जो कि एक्सटर्नल पैरामीटर x पर डिपेंड करती है। इस प्रकार एनर्जी E will be in such a way that ER will be function of x। किसी एक्सटर्नल पैरामीटर x में यदि dx परिवर्तन हो तो उस अवस्था में आरवें ऊर्जा स्तर से जो संबद्ध ऊर्जा है उसका मान DER इक्वल्स टू डेल ER अपॉन डेल x इंटू dx के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, विच कैन बी रिटन एज कैपिटल XR dx, where the value of capital XR is this, that is del ER upon del x. This is equation number 2. अब हम आयवें ऊर्जा स्तर की बात करते हैं। XR में परिवर्तन को समझने के लिए हम XR के संभावित मानों को डेल x नियत परास के अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। इस प्रकार से XR कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ I देन डेल XI। अर्थात हमने XR की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको डेल x रेंज के कुछ
अल्पांशों में विभाजित कर दिया। इन अल्पांशों का जो योग है वो समेशन आई डेल एक्स आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल एक्स आर। अब यदि x डैश का मान धनात्मक है तो वे सभी ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जाएं E तथा E माइनस एक्स आई डी एक्स के बीच में है, इनकी एनर्जी बढ़कर E प्लस E प्लस एक्स डी एक्स हो जाएंगी। अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि अगर एक्स डैश का मान हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो उस कंडीशन में इनके जो ऊर्जाएं हैं जो कि पहले E और E माइनस एक्स आई डी एक्स के बीच में थी, वो बढ़कर E तथा E प्लस एक्स आई डी एक्स हो जाएंगी। इस प्रकार से चूंकि प्रति एकांक ऊर्जा परास ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा डैश ई एक्स डिवाइडेड बाई डेल ई है, अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि प्रति एकांक ऊर्जा परास के ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा आई ई एक्स डिवाइडेड बाई डेल ही है, इसलिए एक्स आई डी एक्स परास में जो ऊर्जा स्तरों की संख्या होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल गामा। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपिटल गामा आई फंक्शन ऑफ ई इक्वल्स टू ओमेगा आई then ex upon del E multiplied by x I dx. This is equation number 5. इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि एकांक ऊर्जा परास के ऊर्जा स्तरों की संख्या को हमने ओमेगा आई ई एक्स अपॉन डेल ई के द्वारा रिप्रेजेंट किया तो एक्स आई डी एक्स परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या को हम कैपिटल गामा आई फंक्शन ऑफ ई के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि एकांक ऊर्जा परास के ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा आई ई एक्स अपॉन डेल ई के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए एक्स आई डी एक्स परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या ओमेगा आई ई एक्स अपॉन डेल ई मल्टीप्लाइड बाई एक्स आई डी एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहां हमने कैपिटल गामा का यूज किया है। जैसा कि आप जानते हैं दिस इज स्मॉल एल्फा एंड दिस इज कैपिटल एल्फा। सिमिलरली स्मॉल बीटा, दिस इज कैपिटल बीटा। सिमिलरली दिस इज स्मॉल गामा एंड दिस द सिंबल ऑफ कैपिटल गामा। इस प्रकार से जितने भी लेटर्स हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का यूज़ करते हैं, वो सब कैपिटल फॉर्म में भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं, जिसकी सीरीज़ आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है।